हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। तो ये फॉर्मूला का क्या है, प्लूरल है। ये जो यहाँ पर स्पेलिंग लिखी हुई है, जो फॉर्मूला होता है वो एक फार्मूला, और उसका जो प्लूरल होता है ये उसकी स्पेलिंग है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है कि जैसे कि जब हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है, क्या है हमारे पास वॉल्यूम, तो हमें पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ भी क्या है, एक टाइप की लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है एल। ब्रेथ भी एक टाइप की लेंथ है और हाइट भी क्या है, एक टाइप की लेंथ ही होती है, लेंथ ही होती है ना, बस हमने उनको अलग अलग नाम दे दिया है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसके पहले हमने डिस्कशन किया था डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, अपना वाला अजीज़ बोहरा, वो वीडियो आ जाएगी। तो अब हम वॉल्यूम की अगर बात करें तो हमें पता है वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ भी एक टाइप की लेंथ है, ब्रेथ भी एक टाइप की लेंथ ही है और हाइट भी एक टाइप की लेंथ ही है। तो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्यूब। इसमें मास है क्या, नहीं है, मतलब मास कितना है, ज़ीरो, मास की पावर है ज़ीरो। टाइम है क्या, टाइम भी नहीं है, मतलब टाइम की पावर भी कितनी है, ज़ीरो। और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को ही हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। कि ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला है। तो डायमेंशनल फार्मूला को अगर हमें डिफ़ाइन करना है तो डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि ये जो डायमेंशनल फार्मूला है इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो फिज़िकल क्वांटिटी है, ये डायमेंशनल फार्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो हमारी फिज़िकल क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम जो कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, वो कौन कौन सी बेस क्वांटिटी पर डिपेंड करती है और किस टाइप से डिपेंड करती है। कि वॉल्यूम एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, ये डिपेंड करती है मास पर, किस टाइप से, मास पर ज़ीरो डिपेंडेंस है, मतलब मास पर वो डिपेंड नहीं करती। लेंथ पर डिपेंड करती है, मास, लेंथ, टाइम, ये क्या सब है, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, या इन्हीं को बोलते हैं हम बेस क्वांटिटीज़। तो मास पे कैसे डिपेंड करती है कि मास पे ज़ीरो, मतलब मास पे वो डिपेंड नहीं करती। लेंथ पर वो 3 टाइम्स डिपेंड करती है, और टाइम पर भी वो डिपेंड नहीं करती, टाइम पर उसकी डिपेंडेंस कितनी है, ज़ीरो। टाइम पर डिपेंडेंस है ज़ीरो, मास पर डिपेंडेंस है ज़ीरो, और लेंथ पर डिपेंडेंस है 3 टाइम्स। तो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चला कि ये जो फिज़िकल क्वांटिटी वॉल्यूम थी वो बेस क्वांटिटीज़ मास, लेंथ और टाइम पर किस टाइप से डिपेंड करती है। इसी टाइप से अगर हम दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें डेंसिटी की, किसकी बात करें, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी बोलो या सिर्फ डेंसिटी बोलो, तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की डायमेंशन क्या कोई रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एम से, और वॉल्यूम का क्या होता है एल क्यूब। तो यहाँ मैंने लिख दिया एल क्यूब। एल की पावर 3 है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -3, तो एम एल -3। टाइम है क्या, नहीं है, तो टाइम की पावर है 0। तो ये आ गया किसका डायमेंशनल फार्मूला, ये आ गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास डेंसिटी। कितना आया, एम एल -3 टी -0। इसी टाइप से हम और बहुत सारी क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले लिख सकते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें स्पीड या वेलोसिटी, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, दोनों है तो क्या लेंथ ही है। तो मतलब डिस्टेंस की स्पेस पर आ जाएगा एल, टाइम की स्पेस पर आ जाएगा टी। डिस्टेंस की स्पेस पर आ जाएगा लेंथ, मतलब एल, टाइम की स्पेस पर टी। टी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एल टी -1। यहाँ भी टी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एल टी -1। मास है क्या, नहीं है, तो मतलब मास की पावर है 0। यहाँ मास है क्या, नहीं है, मतलब मास की पावर है 0। तो ये जो है ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया वेलोसिटी का, और वही डायमेंशनल फार्मूला किसका भी है, स्पीड का। तो स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। और इसके अलावा बुक में कुछ डायमेंशनल फार्मूले गिवन है क्या,
वेलोसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन, फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी स्पेस पर क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और होल अपन में ये वाला जो टाइम हो तो एज इट इज़। ये टाइम नीचे आ जाएगा तो टाइम का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू टाइम, जो सेकंड नंबर पे होता है वो कहाँ जाता है? नीचे। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। डिस्टेंस को मेज़र, डिस्टेंस क्या है? लेंथ, तो डिस्टेंस की स्पेस पर लिखेंगे एल। टाइम किस? टी स्क्वायर। पावर ऊपर जाएगी तो -2, तो एल टी -2। मास नहीं है मतलब m0। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m0 एल टी -2। अब अगर हम डायमेंशनल इक्वेशन की बात करें तो जैसे वॉल्यूम है, जैसे मास डेंसिटी है, उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक्सेलरेशन है, तो अगर इसके इक्वल में हम वॉल्यूम लिख दे, वी लिख दे, जैसे ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? वेलोसिटी का। इसके इक्वल में अगर हम वी लिख दे, स्मॉल वी, ये किसका है डायमेंशनल फॉर्मूला? ये है एक्सेलरेशन का। तो इसके इक्वल में अगर हम एक्सेलरेशन लिख दें तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ही हमने क्या कहा है? डायमेंशनल इक्वेशन। इस इक्वेशन को ही हमने क्या कहा है? डायमेंशनल इक्वेशन। ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गई वॉल्यूम की, ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गई वेलोसिटी की, ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गई किसकी? एक्सेलरेशन की। फिर उसके बाद ये जो है ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गई किसकी? मास डेंसिटी की। तो डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल में अगर हम उस फिज़िकल क्वांटिटी को लिख दें, ये था डायमेंशनल इक्वेशन। ये क्या था? डायमेंशनल फार्मूला। ये था हमारा डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल में अगर हम क्या लिख दें? उस क्वांटिटी को लिख दें कि जिसकी वो डायमेंशनल फार्मूला है। तो डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल में अगर हम उस क्वांटिटी को लिख दें तो ये क्या बन जाएगी? डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है? इक्वल। इक्वेशन इक्वल, इक्वेशन इक्वल, इक्वेशन इक्वल। इक्वेशन में क्या होता है? इक्वल। तो यहाँ आ गया इक्वल, तो ये बन गई इक्वेशन, ये बन गई इक्वेशन, ये क्या बन गई? इक्वेशन। तो ये क्या है? तो इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है? इक्वेशन से ये हमें पता चल रहा है कि ये जो फिज़िकल क्वांटिटी है ये कौन कौन सी बेस क्वांटिटी पर डिपेंड करती है और किस टाइप से डिपेंड करती है। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि ये जो फिज़िकल क्वांटिटी है ये कौन कौन सी बेस क्वांटिटी पर डिपेंड करती है और किस टाइप से, या यूँ कहे कितना डिपेंड करती है। तो हमें अगर अब बिल्कुल ईजी है, हमें किसी भी क्वांटिटीज़ का क्या निकालना है? अगर डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स की बात करें तो फोर्स बहुत काम का है, हमेशा काम आता है। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब कैपिटल M, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है? L अपॉन टी, या इसी को क्या लिख सकते हैं? L T -2। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन, ये इक्वेशन। और अगर सिर्फ इतने की बात करें, सिर्फ इतने की बात करें तो फार्मूला। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है? MLT -2। ये तो बिल्कुल याद कर लो, ये तो बिल्कुल हमेशा काम में आएगा। तो हमें किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है या डायमेंशनल इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो इस 11th में 12th में आप बहुत सारी डायमेंशनल फार्मूले पढ़ोगे, हर चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला पढ़ोगे, हर चीज़ की डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ोगे। तो इतनी सारी डायमेंशनल इक्वेशन को लर्न कैसे करें? तो कैसे करेंगे? बस हमें उसका हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि वी इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर ये फार्मूला पता है कि वो कौन कौन से क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है, अगर ये हमें फार्मूला पता है तो हम उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, हम उसकी डायमेंशनल इक्वेशन निकाल सकते हैं। कि अगर हमें पता है कि ये फिज़िकल क्वांटिटी कौन कौन सी बेस क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट पर डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मुझे अगर निकालना है डायमेंशनल फार्मूला तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, किस टाइप से डिपेंड करता है। तो एक्सेलरेशन डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड करता है, किस टाइप से डिपेंड करता है कि उसका मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी और टाइम से, वेलोसिटी से फिर हमने उसको डिस्टेंस और टाइम में कन्वर्ट कर दिया कि ये एक्सेलरेशन कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस, या यूँ कहें डिस्प्लेसमेंट, टाइम और टाइम। तो वहाँ से हम उसका क्या निकाल सकते हैं? डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी बेस क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है और कैसे डिपेंड करती है, ये अगर हमें रिलेशन पता है
ये अगर हमें रिलेशन पता है, ये वाला अगर हमें रिलेशन पता है, ये वाला अगर हमें रिलेशन पता है, तो हम उसके डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, उसके डायमेंशनल इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।